फर्जी कॉल सेंटरों पर देवास पुलिस की बड़ी कार्यवाही। 13 कॉल सेंटरों पर दी गई दबिश। ज्यादा पैसे कमाने का लालच देकर आम जनता को बनाते थे शिकार। 60 मोबाइल, 40 कंप्यूटर, 40 सीपीयू, 4 लैपटॉप को किया जब्त। देवास जिले में अंतर्गत लगातार प्राप्त हो रही फर्जी कॉल सेंटरों के संचालन की सूचना प्राप्त होने पर पुलिस अधीक्षक देवास श्री पुनीत गहलोत के द्वारा मिशन स्तर पर कार्यवाही करने हेतु निर्देशित किया गया, जिस पर से अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री जयवीर सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक देवास श्री दिशेश अग्रवाल के निर्देशन में पुलिस टीमों का गठन कर मुखबिर सूचना पर से फर्जी तरीके से चल रहे 13 कॉल सेंटर पर दबिश दी जाकर अनावेदकों को पुलिस अभिरक्षा में लेकर उनके कब्जे से मोबाइल फोन, कंप्यूटर, लैपटॉप एवं संधारण रजिस्टर जब्त किए जाकर अनियमितताओं की जांच की जा रही है। इसी क्रम में पहला थाना सिविल लाइन अंतर्गत छावड़ा कॉम्प्लेक्स के पीछे एक स्काई ब्रोकिंग ऑफिस में कुछ लोग फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर प्राप्त की गई सिमों से लोगों को फोन लगाकर अवैध तरीके से शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने की दीप देकर लोगों को प्रलोभन में लाकर अवैध तरीके से लाभ अर्जित कर रहे हैं। सूचना पर से तत्काल प्रभारी थाना प्रभारी सिविल लाइन श्री दीपक यादव के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मुखबिर द्वारा बताए स्थान पर दबिश दी। उक्त स्थान स्काई ब्रोकिंग कंपनी के नाम से अवैध तरीके से एक ऑफिस में कुछ लोग अपने मोबाइल फोन से लोगों को फोन लगाकर शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के नाम पर बातचीत करने पाए गए, जिनमें पूछताछ करने पर उनके द्वारा अपना नाम पहला दीपक, पिता मदनलाल राठौर, उम्र 22 साल, खजूरिया जांगीर देवास, बिट्टू पिता हुकुम सिंह मालवीय, उम्र 20 साल, पिपलिया सड़क देवास होना बताया एवं उनके द्वारा उपयोग में लाई गई सिम उन्हें स्काई ब्रोकिंग कंपनी के ओनर तिलक राज सिंह चौहान निवासी शिवपुरी के द्वारा उपलब्ध कराई गई है। स्काई ब्रोकिंग कंपनी के दस्तावेज व अन्य सामग्री की जांच करने पर उनमें अनियमितता पाई गई, जिस पर से आरोपी पहला तिलकराज, पिता सुरेंद्र सिंह चौहान, उम्र 24 साल, निवासी कनासिया, जिला उज्जैन, हाल मुकाम विजयनगर इंदौर, दूसरा अंकित शर्मा निवासी शिवपुरी देवास के विरुद्ध थाना सिविल लाइन में अपराध क्रमांक 132/2025 धारा 318-4, 338, 336, 3 BNS 66C, 66D IT एक्ट के अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जब्ती सामग्री 13 कंप्यूटर, 13 सीपीयू, 6 कीपैड मोबाइल। दूसरा, फरियादी ने थाना औद्योगिक क्षेत्र में शिकायत दर्ज करवाई कि मुझे अज्ञात मोबाइल नंबर 9179721538 से कॉल आया था और स्टॉक मार्केट टिप्स देने के बारे में बताया कि हमारी फर्म आपको 2.5 लाख फीस देने के बदले में 8 लाख रुपए का प्रॉफिट जमा कर देगी। हम यह पैसा आगे जहां से कंफर्म टिप्स आती है वहां पर पहले कुछ जमा करवाना पड़ता है, तभी आपकी प्रीमियम टिप्स मिलेगी। मुझे कुल 2,27,662 रुपए का लॉस करवा दिया गया है, जिस पर से थाना प्रभारी औद्योगिक क्षेत्र श्री शशिकांत चौरसिया के नेतृत्व में चॉइस इन्वेस्टमेंट के नाम से चलाई जा रही एडवाइजरी फर्म पर दबिश दी जाकर अंकित योगी निवासी इंदौर को पुलिस अभिरक्षा में लेकर आरोपी के विरुद्ध थाना औद्योगिक क्षेत्र में अपराध क्रमांक 234/25 धारा 318-4 BNS पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तीसरा, थाना बैंक नोट प्रेस अंतर्गत मुखबिर सूचना प्राप्त हुई, जिस पर से थाना प्रभारी बैंक नोट प्रेस श्री अमती सोलंकी के नेतृत्व में 28 मारुति नगर देवास में आरपी रिसर्च सेंटर फैक्ट्री नामक संस्थान में दबिश दी गई, जो कि अशोक पिता रमेश जलखेड़िया निवासी आदर्श नगर देवास एवं राकेश पंडित निवासी इंदौर के द्वारा संचालित है। उक्त संस्थान के दस्तावेज की जांच करने पर अनियमितता पाई गई एवं किसी भी प्रकार के लीगल दस्तावेज नहीं पाए गए, जिस पर से आरोपियों के विरुद्ध थाना बैंक नोट प्रेस में अपराध क्रमांक 195/2025 धारा 318-4 61-2 BNS का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। जब्त सामग्री 14 सीपीयू, 14 कंप्यूटर, 15 मोबाइल। चौथा, थाना औद्योगिक क्षेत्र अंतर्गत मैरिज ब्यूरो के नाम पर ठगी का कॉल सेंटर चलाने वाली अनावेदिका निवासी देवास के विवाह गाइड नाम के कॉल सेंटर पर दबिश देने पर वहां पर करीब 2 दर्जन कीपैड मोबाइल बरामद हुए, जिनकी कॉल लॉग पर जाकर पीड़ितों से बात करने पर उनके द्वारा लाखों रुपए की ठगी का शिकार होना बताया गया। मौके से विवाह गाइड व वर वधु जोड़ी, मैट्रिमोनियल सर्विस प्रोवाइडर जोड़ी, सर्विस प्रोवाइडर नाम से फर्मों के नाम बदल कर लोगों को धोखा देने के दस्तावेज साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। लंबे समय से एक शिकायत अलग-अलग माध्यमों से देवास पुलिस को मिल रही है, जिसमें ये जानकारी आ रही थी कि कुछ कॉल सेंटर्स ऐसे हैं जो हमारे नए युवक युवतियाँ हैं
रोजगार की तलाश में हैं और इनको नौकरी देने के नाम पर सस्ती वेतन देते हुए इनको कॉल सेंटर में बैठाते हैं और अलग अलग माध्यमों से बल्क डेटा कॉन्टैक्ट नंबर्स का ऑल ओवर इंडिया इनके पास होता है। वो बल्क डेटा ये हमारे नव युवकों और युवतियों को देते हैं और उनसे दिन भर में सैकड़ों की संख्या में कॉल्स करवाते हैं और ये जो कॉल किए जाते हैं ये देश भर में कॉल किए जाते हैं और जो हमारी जनता है उसको ये लालच देकर या फिर गुमराह करके अंततः उनसे एक बड़ी धनराशि ठगी के रूप में वसूलते हैं और ठगी गई राशि पूरी जो संचालक हैं कॉल सेंटर्स के उनके पास आती है और जो युवक युवती हैं उन्हें भी गुमराह किया जाता है जो कॉल सेंटर में काम कर रहे हैं तो उनको बेहद कम वेतन पर ये दिन भर किसी काम में संलग्न करवाते हैं। जो कॉल सेंटर्स थे वो अलग अलग किस्म का काम कर रहे थे, जैसे इनमें कई कॉल सेंटर्स ऐसे थे जो लोगों को कॉल करके और शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करवाना और डबल मुनाफा 4 गुना मुनाफा 10 दिन में करवाना 20 दिन में करवाना इस प्रकार के अप्रत्याशित लाभ के वादे करने हेतु कॉल किए जाते थे। इसी प्रकार विवाह संबंधों का जो हमारे समाज में एक मुद्दा रहता है, कई लोग परेशान रहते हैं तो जनता की उस परेशानी का भी गलत फ़ायदा उठाकर ठगी करने हेतु लोगों को कॉल किए जाते थे और उन्हें फोटोग्राफ्स दिखाए जाते थे कि इनसे विवाह संबंध करवाया जाएगा उनसे विवाह संबंध करवाया जाएगा। इसी प्रकार जो हमारे सीनियर सिटीजन्स हैं जो ज़्यादातर हमारी शारीरिक समस्याओं से ग्रसित होते हैं, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, उनमें भी अवैज्ञानिक तौर पर वादे किए जाते थे कि जोड़ों का दर्द 4 दिन में आपको पूर्ण रूप से निजात दिलाएंगे, कमर दर्द से 5 दिन में निजात दिलाएंगे और इस प्रकार से गुमराह करते हुए उनसे भी ठगी के प्रयास किए जाते हैं। तो एक लंबे समय से इस प्रकार के अलग अलग श्रेणी के कॉल सेंटर्स देवास शहर में संचालित होने की पुलिस को सूचना मिली थी और इस पर हमारे अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री जयवीर भदौरिया के ओवरऑल लीडरशिप में और CSP देवास श्री विशेष अग्रवाल के नेतृत्व में हमारे 5 थानों की टीमें बनाई गई। पहले इस पर काफ़ी होमवर्क किया गया था। होमवर्क करने के उपरांत 13 ऐसे स्पॉट्स चिन्हित किए गए जो कि इस प्रकार के फर्जी कॉल सेंटर्स संचालित करते हैं। 3 मार्च को पैरेलल जॉइंट एक्शन के रूप में हमारी 5 थाना प्रभारियों की 13 अलग अलग टीमें इन 13 संस्थानों पर पहुंची थी। पर्याप्त मात्रा में इन संस्थानों से लिखित कई सारे दस्तावेज, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स और वहाँ पर कार्यरत हमारे नव युवक युवतियाँ उनको पुलिस ने अपनी अभिरक्षा में लेकर पूछताछ स्टार्ट की थी और विगत 2 दिवस से हमारी 4 अलग अलग टीमें इन सभी एंगल से ये कॉल सेंटर्स की पड़ताल कर रही थी। ये 4 टीमें अलग अलग एंगल से इंक्वायरी कर रही थी। एक टीम हमारी जितने भी लिखित दस्तावेज इन कॉल सेंटर से बरामद हुए थे उनकी पड़ताल कर रही थी। दूसरी टीम हमारी जितने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थे जैसे लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप, मोबाइल फ़ोन, उनकी पड़ताल कर रही थी। तीसरी टीम हमारी जितने भी कॉल्स इनके द्वारा विगत 1 माह 2 माह में किए गए थे, जिन जिन लोगों को कॉल किए गए थे उनसे हमारी टीम ने पूछताछ की थी। और चौथी टीम जो कि ख़ास तौर पर जो इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी का कॉल सेंटर होते हैं उनका एक अलग से प्रावधान होता है कि उनको सेबी की गाइडलाइंस का अनुपालन करना होता है। तो सेबी के जो अधिकारी थे उनसे हमारी टीम संपर्क में रहती और उनकी गाइडलाइंस को अध्ययन करके उनकी गाइडलाइंस के अनुपालन में क्या क्या अनियमितताएँ इनके द्वारा की जा रही थी उनके बारे में पड़ताल कर रही थी। उनके चारों टीमें लगातार 72 घंटे तक इंक्वायर करती रही और फाइनली लगभग सभी 13 संस्थानों में कुछ न कुछ अनियमितताएँ पाई गई और अभी तक की जांच में कुल 4 ऐसे संस्थान हैं
जिनकी जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में कई सारी क्रिमिनल एलिमेंट्स पाए गए हैं और उन क्रिमिनल एलिमेंट्स के पाए जाने के दौरान 4 पृथक FIR देवास पुलिस के द्वारा दर्ज की गई है। ये 4 FIR थाना सिविल लाइन के द्वारा पहली FIR दर्ज की गई है, जो कि स्काई ब्रोकिंग कंपनी के विरुद्ध की गई है। ये एक कॉल सेंटर चला रहे थे जो शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट के नाम पर धोखाधड़ी करते 2 दिवस की जांच में पाए गए हैं और इनके जो कर्ता धर्ता है तिलक राज चौहान, जो कि कनासिया जिला उज्जैन वर्तमान में विजयनगर इंदौर के रहने वाले हैं, अंकित शर्मा जो शिवपुरी देवास के रहने वाले हैं, उनके विरुद्ध धारा 318(4), 338, 336(6) BNS और IT एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। औद्योगिक क्षेत्र में दूसरी FIR हुई है, जो कि चॉइस इन्वेस्टमेंट के नाम पर जो शेयर मार्केट एडवाइजरी कंपनी चलाई जा रही थी, उसके जो मालिक हैं अंकित योगी, जो कि इंदौर के रहने वाले हैं, उनके विरुद्ध 318(4) BNS में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। तीसरी FIR थाना बैंकनोट प्रेस में की गई है। अशोक पिता रमेश जलखेड़िया, जो कि आदर्श नगर देवास के रहने वाले हैं, और राकेश पंडित, जो कि इंदौर के रहने वाले हैं, इनके द्वारा जो कॉल सेंटर चलाया जा रहा था उसके विरुद्ध धारा 318(4) और BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। ये तीनों FIR जिन कॉल सेंटर्स के विरुद्ध और इसकी जो ये नाम 40 गोमती नगर में सर, ये जो युवक युवती थे जो वहाँ काम करते थे वो इनोसेंट पाए गए कि उनको भी कहीं ना कहीं जानबूझ के? देखिए, अभी तक की जांच में हमने किसी भी युवक युवती जो इन कॉल सेंटर में काम कर रहे थे उनको आरोपी नहीं बनाया गया है, क्योंकि प्रथम दृष्टया उन्हें भी इस बात का एहसास नहीं था कि ये किस स्तर का फ्रॉड चल रहा है। हालांकि उनके डिटेल स्टेटमेंट लिए गए हैं और अगर उनकी मिलीभगत पाई जाती है तो उनके विरुद्ध भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। एज ऑफ नाउ सिर्फ हमने संचालक को। सर, ये जो चारों FIR हुई है इसमें कुल कितनी धनराशि का फ्रॉड करीब किया गया है टेंटेटिव? देखिए, अभी इनके जो अकाउंट स्टेटमेंट है वो संबंधित बैंक से हम जानकारी ले रहे हैं और अभी नहीं, हम विगत जब से ये संचालित हैं तब से लेकर आज दिन तक के इनके स्टेटमेंट लिए जाएंगे ताकि हम ये असर्टेन कर पाएँ कि इन्होंने कुल कितनी धनराशि लोगों से। सर, कब से चल रहा था एडवाइजरी, तो आपको शिकायत कब मिली थी? देखिए, अलग अलग समय से चल रहे हैं, कुछ 3 महीने पुराने, कुछ 1 साल पुराने, कुछ 2 साल पुराने। 1 साल पुराने की बात करें, अभी आप आए हैं कि इससे पहले पुलिस को नहीं मालूम था कि आपने जगाया पुलिस को? ऐसा पुलिस की मिली होती? ऐसा नहीं है। देखिए, समय समय पर जो शिकायतें मिलती है उन शिकायतों पर कार्रवाई करने के लिए प्लानिंग की जाती है और प्लानिंग के तहत पूरी कार्रवाई। सर, ये जो युवक युवती जो कॉल सेंटर पर काम करते थे, क्या उन लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाती थी? देखिए, अभी उनसे विस्तृत पूछताछ की जा रही है। जो बेसिकली इनको कुछ ब्रीफिंग दी जाती थी कि किस प्रकार से कॉल करना है। सभी कॉल नंबर्स का एक डेटाबेस दिया जाता था और जितने वो कॉल्स करते थे उनको सैलरी बेसिस पर तो रखा ही जाता था, प्लस अलग से परफॉर्म करने के लिए इंसेंटिव भी दिए जाते थे और कॉलर से क्या बात करनी होती थी इसके बारे में बेसिक ब्रीफिंग दी जाती थी। सर, जो ये कैसे तय करते थे कि ये मैरिज की इसको रिक्वायरमेंट होगी और दूसरा इसका घुटने का दर्द है? डाटाबेस के एक कॉल सेंटर एक ही प्रकार का काम करता है, डेडिकेटेड एक कॉल सेंटर अलग अलग कैटेगरी में। सर, जो 13 आप छापे मारे आपने, जिसमें से 4 में FIR हुई है, बाकी जो 9 है वो क्या अनियमित पाए गए? छोटे मोटे? देखिए, जैसा मैंने बताया कि लगभग सभी कॉल सेंटर्स में कुछ न कुछ अनियमितताएं पाई गई हैं। एज ऑफ नाउ 4 कॉल सेंटर ऐसे हैं जिनमें हमें उनकी प्रोसेस में क्रिमिनलिटी पाई गई है। जैसे एक कॉल सेंटर है जिसके यहाँ पर जो मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और उन मोबाइल फोन्स की जो सिम कार्ड है वो सिम कार्ड किसी और के नाम पर रजिस्टर्ड थी और जिसके नाम पर रजिस्टर्ड थी उसको इस बात का संज्ञान नहीं था। तो ये क्रिमिनल एंगल था जिस पर FIR की गई है। बाकी के जो कॉल सेंटर्स हैं उनमें क्रिमिनलिटी वाला एंगल अभी तक की जाँच में नहीं पाया गया, लेकिन जो सेबी की जो कुछ गाइडलाइंस होती है, जैसा मैंने बताया, जिनको इन्हें फॉलो करना होता है, वो गाइडलाइंस में कई सारी अनियमितताएं हुई हैं। उसका हमें डिटेल रिपोर्ट बनाकर चूंकि उसका संज्ञान सेबी अथॉरिटीज के द्वारा लिया जाता है तो उनको भी हमें। सर, ये जो डाटाबेस इन तीनों फर्मों को मिला है तो इसकी भी जांच की जा रही पुलिस के द्वारा कि ये डाटाबेस उन्हें किन्होंने उपलब्ध कराया, किस प्रकार से उपलब्ध कराया?
देखिए, जो अभी तक की जांच में पता चला है, ज़्यादातर ये जो बल्क नंबर्स लेते हैं ये टेलीग्राम पर इनके ग्रुप्स बने हुए हैं और वहाँ से ये कई सारे ऐसे वेंडर्स हैं जो इनको बल्क नंबर्स सप्लाई करते हैं। ऑब्वियसली उनको भी ये पैसा देते हैं, पैसा देने के उपरांत ये बल्क नंबर्स परचेस करते हैं और वो नंबर्स फिर अपने स्टाफ को देते हैं जिनसे ये कॉल करता है। सर आपने 4 FIR की है, उसमें से 2 एडवाइजरी की है और 1 एडवाइजरी 3 एडवाइजरी पर हुई है और 1 मैरिज से रिलेटेड। सर जैसा कि आपने कहा सेबी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो ये रन करते हैं स्टार्ट में, और भी अभी नंबर्स जो हैं जो एडवाइजरीज के, और उसमें फिर उनकी लिस्टिंग अभी हो पाई है या फिर होगी, जिसमें कि जो सेबी रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि ये सब 3 ही FIR हुई है जैसे अभी, जिसमें फर्जी एडवाइजर है और भी कई एडवाइजरी जो है शहर में काम कर रहे हैं। देखिए, जैसा मैंने बताया कि जब ये 3 मार्च को एक्शन हुआ है उसके बाद से कई सारी कंप्लेंट्स स्थानीय पुलिस को मिली है और हम उस पर काम कर रहे हैं और इसी के साथ इनका एक डिटेल गाइडलाइंस होती हैं और उसमें सेबी की ओर से भी इनके विरुद्ध कुछ एक्शंस होते हैं जो उनको दे आर एम्पावर्ड, तो उसका भी हम रिपोर्ट बना के उनको भेजेंगे। जो अन्य संस्थाएं इस प्रकार से लोगों को करने का काम कर रही हैं, उनको जो शिकायतें आ रही हैं हम उनको भी कंपाइल कर रहे हैं। आने वाले समय में हम उनके विरुद्ध